पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों का फल। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं, क्या वो केवल इस जन्म के कर्मों का फल होते हैं, या फिर उनके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा होता है? आइए आज दो कहानियां सुनते हैं, एक अच्छे कर्मों की और दूसरी बुरे कर्मों की। दानी रामदीन, अच्छे कर्मों का फल। ये कहानी है रामदीन नाम के एक वृद्ध किसान की, जो जीवन भर ईमानदारी और दान पुण्य में लगा रहा। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, पर जो था वह बांट देता। जब भी कोई भूखा आता, वह पहले उसे खिलाता और फिर खुद खाता। लोग कहते थे, रामदीन के पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी वह सबसे अमीर है, और वास्तव में उसका मन शांत और संतुष्ट था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सब यूं ही नहीं था। पिछले जन्म में तू एक गरीब ब्राह्मण था, जिसने भरी ठंड में एक साधु को अपनी चादर दे दी थी। उस पुण्य का फल है कि इस जन्म में तेरा हृदय सेवा भाव से भरा है, और तुझे भीतर से वो शांति मिली है जो करोड़पति भी नहीं खरीद सकते। रामदीन को अब अपने जीवन के हर दुख में भी कोई शिकायत नहीं रही। उसके कर्मों ने उसका वर्तमान और भविष्य दोनों सुंदर बना दिया था। अब मिलिए सुरेश सेठ से। करोड़ों की संपत्ति, नौकर चाकर, लेकिन कभी किसी गरीब की मदद न करने वाला। वह मंदिर जाता था, लेकिन केवल दिखावे के लिए। कर्मों की परवाह नहीं करता था, समझता था पैसा ही भगवान है। एक दिन उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। लाख इलाज कराए, विदेश तक ले गया, पर कुछ भी काम नहीं आया। तेरे पिछले जन्म में तू एक जमींदार था, जिसने किसानों की जमीनें हड़पी थी, भूखों को तड़पाया था। आज तू भले ही अमीर हो, लेकिन तेरे कर्मों का हिसाब अब तुझसे लिया जा रहा है। सेठ की आंखें खुल गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटे को खोने के बाद उसका घमंड चूर चूर हो गया। वो अब रोज मंदिर जाता, लेकिन सच्चे पश्चाताप के साथ। दो जिंदगियां, दो रास्ते, लेकिन दोनों ही कर्मों के बंधन में बंधे थे। फर्क बस इतना था, एक ने अच्छे बीज बोए और एक ने कांटे। दोस्तों, जीवन में चाहे सुख आए या दुख, उसकी जड़ें हमारे कर्मों में छुपी होती हैं। पूर्व जन्म के कर्म हमारे आज को आकार देते हैं, और आज के कर्म हमारे आने वाले जन्मों को। इसलिए सोच समझकर कर्म करें, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल जीवन की सच्चाई को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई कहानी और एक नई सच्चाई के साथ।